वंदे मातरम बाल दोस्तों, आज हम 60वां पाठ सोच अपनी अपनी वाद विवाद की स्वाध्याय पोथी पढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए। चित्रों में दिए गए विषयों पर वाद विवाद कीजिए। तो आपको चित्र को ध्यान से पढ़ना है और आपको उस विषय पर वाद विवाद यानी कि बातचीत करनी है। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सविस्तार लिखिए। तो पहला है, गांव तथा नगर के जीवन में क्या अंतर है और तुम्हें कौन सा रुचिकर लगता है, क्यों? तो गांव के जीवन में सादगी है। ग्रामीण जीवन में किसी प्रकार की कोई भी बनावट नहीं है। गांव में लोग शांति से अपना काम करते हैं। गांव में शांति का वातावरण फैला रहता है। लोग कच्चे मकान में शांति से रहते हैं। गांव के जीवन में कहीं कृत्रिमता नहीं दिखती। वे प्रकृति के गोद में खेलते हैं। नगर का जीवन सुख सुविधाओं से भरपूर है। मगर में रहने के लिए पक्के मकान है परिवहन के कई सारे साधन है। नगर में चारों ओर शोर रहता है। इस कारण नगर का जीवन प्रकृति से विमुख हो ऐसा प्रतीत होता है। नगर के जीवन में कई दोष है, फिर भी मुझे नगर का जीवन ही रुचिकर लगता है, क्योंकि यहाँ पर अनेक सुविधाएं है। बड़ी बड़ी पाठशालाएं हैं और कॉलेज नगर में भी है। नगर में रोजगार की समस्या गांव जितनी नहीं है। नगर में हमें सभी प्रकार की सुविधाएं मिल सकती है, इसीलिए नगर का जीवन मुझे ज़्यादा रुचिकर लगता है। प्रश्न 2, दोनों चित्रों में क्या अंतर है? दोनों चित्र में एक चित्र गांव का और दूसरा चित्र नगर का है। गांव के चित्र में नदी दिखाई दे रही है। नदी के किनारे लोग कपड़े धो रहे हैं। नदी का पानी भर रहे हैं। एक लड़का नदी में नहा रहा है और कुछ लोग नदी किनारे बैठकर काम कर रहे हैं। गांव में देखने वाले सभी घर कच्चे हैं। गांव के जीवन में सभी तरह शांति का वातावरण दिखाई दे रहा है। दूसरा चित्र नगर का है। नगर जीवन को दिखाता है। नगर में सभी लोगों के मकान पक्के हैं। नगर में बड़ी बड़ी इमारतें हैं। सड़कें पक्की और चौड़ी है। सड़क पर परिवहन के लिए कई यातायात के साधन दिखाई दे रहे हैं। नगर का जीवन सुख सुविधाओं से भरपूर है। तीसरा प्रश्न, क्या तालाब का जल पीने के लिए योग्य है? यदि नहीं तो क्यों? तो तालाब का जल पीने के लिए योग्य नहीं है। लोग तालाब के किनारे कपड़े धोते हैं और जानवरों को नहलाते हैं। यह सारी गंदगी तालाब के जलों को दूषित कर देती है। यह दूषित जल पीने से अनेक बीमारियां होने की संभावना रहती है, इसीलिए तालाब का जल पीने योग्य नहीं है। आगे का प्रश्न 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सविस्तार लिखिए। तो पहला, विज्ञान वरदान या अभिशाप, इस विषय पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो बिजली, अंतरिक्ष की खोज, डॉक्टरी सुविधा, दूरभाष, कंप्यूटर, परमाणु बम, पिस्टल, यातायात इत्यादि विज्ञान के आविष्कार है। विज्ञान एक वरदान के समान है। विज्ञान की नई नई खोजों ने मानव जीवन को सुविधाओं से भर दिया है। विज्ञान की कई खोजों में से एक महत्व की खोज है बिजली की। बिजली की मदद से ही ट्यूबलाइट, पंखे, एसी, कूलर, फ्रिज, लिफ्ट तथा ग्रीसर जैसे साधन चल जाते हैं। विज्ञान द्वारा बनाई गई कई मशीनें आज मनुष्य को स्वस्थ जीवन जीने की सहायक हो रही है। टेलीफोन और मोबाइल की खोज करके विज्ञान ने संदेशा व्यवहार के माध्यमों को ही बदल दिया है। कंप्यूटर की खोज ने तो मनुष्य का जीवन ही बदल दिया है। विज्ञान की मदद से आज मनुष्य अंतरिक्ष में चांद तक पहुंचने में सफल हो सका है। विज्ञान के इन्हीं आविष्कारों के कारण मनुष्य आज आरामदायक जीवन जी रहा है। आगे का प्रश्न 2, कौन शक्तिशाली है, कलम या तलवार? इस विषय पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो कलम लिखने के काम आती है और तलवार लड़ाई के में काम आती है।
कलम के द्वारा हम अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं और तलवार की मदद से दूसरों को अपनी बात मनवा सकते हैं। कलम हमें शांति का संदेश देती है। कलम द्वारा लिखे गए इतिहास को पढ़कर हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। कलम में बहुत शक्ति है। कलम लोगों के विचारों को बदल सकती है। कलम लोगों को अन्याय के विरुद्ध लड़ने जागरूक करती है और लोगों को अन्याय के विरुद्ध लड़ने के लिए प्रेरित करती है। तलवार हमारी रक्षा करती है। तलवार लोगों का खून बहाती है। तलवार की शक्ति कुछ समय तक ही रहती है, जबकि कलम की शक्ति युगों तक बनी रहती है। इसीलिए मेरे विचार से तलवार से ज़्यादा शक्ति कलम में है। प्रश्न 3, आप बड़े होकर क्या बनना चाहेंगे, किसान या सैनिक? इस विषय पर अपने मित्र को संक्षेप में पत्र लिखें। तो 15 श्योक बोरीवली पूर्व मुंबई 400066। प्रिय मित्र राज, सप्रेम नमस्ते। बहुत दिनों के बाद तुम्हारा पत्र आया। चित्रकला प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार मिलने पर तुम्हें ढेर सारी बधाइयाँ। पत्र में तुमने पूछा है किसान या सैनिक बनने के बारे में तुम्हारी पसंद क्या है। तो बड़ा टेढ़ा सवाल है, क्योंकि हमारे देश में किसान और सैनिक दोनों का महत्व है। यदि जवान राष्ट्र का रक्षक है तो किसान हमारा अन्नदाता है। फिर भी मैं तो सैनिक बनना चाहता हूँ। मैं बड़ा होकर अपने देश की रक्षा करना चाहता हूँ। सैनिक सरहदों पर रहकर हमारे देश की रक्षा करते हैं। हमारे देश की रक्षा करने के लिए अपनी जान भी देनी पड़े तो वे भी देने के लिए ये तैयार होते हैं। ठंडी, गर्मी, आंधी, तूफान में भी वे सरहदों पर डट कर रहते हैं और अपना कर्तव्य निभाते हैं। मैं भी उनकी तरह अपने देश की रक्षा करना चाहता हूँ। तुम्हें माता पिता और मेरा प्रणाम कहना, माता पिता को मेरा प्रणाम कहना और छोटे भाई बहन को मेरी ओर से ढेर सारा प्यार देना। तुम्हारा मित्र प्रणव मिश्रा। आगे का प्रश्न 4, नीचे दिए गए परिच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो परिच्छेद को हमें पढ़ना है और उसमें जो प्रश्न दिए हैं उसका हमें जवाब ढूंढना है। तो पहला प्रश्न है, अंतरिक्ष की किस घटना से वैज्ञानिक उत्साहित है? तो वैज्ञानिक इस घटना से उत्साहित है कि अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसा एक नया ग्रह जन्म ले रहा है। दूसरा, पृथ्वी जैसा ग्रह बनने के लिए अंतरिक्ष में किस प्रकार की स्थिति होनी चाहिए? तो पृथ्वी जैसा ग्रह बनने के लिए आवश्यक है कि अंतरिक्ष में पानी मौजूद हो, ऐसी चट्टानें कि जिनसे पृथ्वी की ऊपरी पट्टों का निर्माण हुआ है। प्रश्न 5, सही जोड़ मिलाइए। 424 प्रकाश वर्ष यानी कि भी पृथ्वी से नए ग्रह की दूरी। दूसरा, 1.6 करोड़ वर्ष तो नए ग्रह की उम्र। तीसरा, 10 करोड़ वर्ष यानी कि पूर्ण ग्रह बनने में लगने वाला समय। स्पिट्ज़र स्पेस यानी कि नासा का टेलीस्कोप। पांचवा, कैसे शिष्य यानी कि वैज्ञानिक। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग लगाकर शब्द पुनः लिखें। जीव यानी कि निर्जीव, बल यानी कि निर्बल, सुविधा यानी कि असुविधा, गम यानी कि दुर्गम, योग यानी वियोग, समझ यानी नासमझ, पक्का अधपक्का, देश विदेश, भिन्न अभिन्न। प्रश्न 7, निम्नलिखित शब्दों में प्रत्यय लगाकर शब्द पुनः लिखें। पुत्र यानी कि पुत्री, यंत्र यानी कि यांत्रिक, चंचल यानी कि चंचलता, विदेश यानी कि विदेशी, लापरवाह यानी कि लापरवाही, मानव यानी कि मानवता। प्रश्न 8, निम्नलिखित वाक्यों में से अवयव शब्द खोजकर लिखिए। तो प्रकाश और स्मिथ घर चले गए, तो क्या आएगा? और। दूसरा, वाह क्या कैच लिया है, तो वाह। तीसरा, तुम्हें अपने जन्मदिन पर कैमरा चाहिए या मोबाइल फ़ोन, तो या। चौथा, वह तेज दौड़ा, तो तेज।
दुर्योधन तथा कर्ण में गहरी मित्रता थी। तथा आगे का प्रश्न, चित्र के आधार पर काव्य की रचना कीजिए। घड़ी लगी दीवार पर टिक टिक कर तू चलती है, समय बताती है तू हमें घड़ी, रोज जगाती और रोज सुलाती है हमें घड़ी, हम सारे काम करते हैं तुझे देखकर और घड़ी, घड़ी लगी दीवार पर टिक टिक कर तू चलती है। तो बाल दोस्तों, यहीं पर हमारी सद्य पोथी खत्म होती है। अस्तु।